नमो बुद्धाय। सबसे पहला हमारे गुरु बनते स्मरण करके उन्होंने हम लोग को धर्म दे दिया, प्रौर्जा दे दिया, भगवान बुद्ध जी के बारे में सब कुछ बताया, धर्म सिखा दिया। इसलिए हमारे गुरु बनते को हम सबके तरफ से कोटि कोटि प्रणाम है। साधु साधु। जिंदगी का समस्या, परेशानी, तकलीफ, दुख, पीड़ा ये सब कुछ दूर करने के लिए हम लोग आजकल ऐसे धर्म प्रवचन सुनते हैं। आज भी हम लोग को हमारे ज़िंदगी का समस्या, परेशानी, तकलीफ दूर करने के लिए एक तरीका सीख सकते हैं। भगवान बुद्ध जी का धर्म से हमारे ज़िंदगी का पूरा समस्या ख़त्म करने के लिए, हमारे पूरा परेशानी, तकलीफ़ पूरा दूर करने के लिए धर्म अभ्यास करना ज़रूरी है। जैसे बहुत हम लोग को धर्म सीख सकते हैं, ये यूट्यूब चैनल से आप लोग को धर्म सीख सकते हैं। इस पूरा दुखों से मुक्त होना चाहे तो किसी को अरहन बनना चाहिए। उसके पहला मार्ग पर प्राप्त करके ये संसार दुखों से मुक्त होने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। ये से धर्म दूसरे लोग को दे दिया तो हम लोग धर्म दान पुण्य कमाया है। इसलिए हम लोग ये से धर्म सुना तो हम लोग ये धर्म हमारे बच्चा लोग को, हमारे रिश्तेदारी लोग को, हमारे दोस्त लोग को दिखा दीजिए। ये से यूट्यूब चैनल है, ये यूट्यूब चैनल से हमारे ज़िंदगी का पूरा समस्या, परेशानी, दुख, पीड़ा दूर करने के लिए भगवान बुद्ध जी का धर्म सिखा देते हैं। इसलिए ये यूट्यूब चैनल में ये प्रवचन सभी लोग को भेज दीजिए। सबको ये धर्म अभ्यास करके उन लोग का पूरा समस्या, तकलीफ, परेशानी दूर करने के लिए सबको उपकार हो जाते हैं। जैसे भी हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, बुद्धिज्म लाइव व्हाट्सएप ग्रुप, मैं ये कमेंट में डाल दूँगा ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। वहाँ आकर के ये धर्मदान पुण्य कमाने के लिए सबको हम लोग के साथ जुड़ा होकर के ये पुण्य कमाने के लिए सबको मौका मिलते हैं। इसीलिए ये व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड हो सकते हैं, तो आप लोग भी आइए। ऐसे सबको भगवान बुद्ध जी का धर्म देने के लिए, धर्म दान पुण्य कमाने के लिए हमारी ज़िंदगी को सबको ऐसे मौका मिल जाए। आज एक कारण से आप लोग को सिखा दूंगा अपना ज़िंदगी में समस्या, परेशानी, तकलीफ़ दूर करने के लिए एक तरीका ये है। अपना ज़िंदगी को कोई भी समय थोड़ा थोड़ा कुछ परेशानी, समस्या, तकलीफ़, दुख, पीड़ा कुछ भी आ सकता है। लेकिन ऐसे परेशानी, कुछ समस्या आया तो हर इंसान लोग को मत बताइए। ये परेशानी, तकलीफ, दुख, पीड़ा बताने के लिए अच्छा वाला है दुनिया में, उनको बता सकते हैं। सभी को बताया तो आपको दूसरी परेशानी, समस्या, तकलीफ, दुख, पीड़ा आ सकता है। इसलिए कुछ परेशानी, समस्या है तो हर तरफ मत बताइए, सबको मत बताइए। आपको ऐसे अनुभव हो सकता है अभी भी, मुझे ऐसे परेशानी थी, ये परेशानी मैंने उसको बताया, वो हर तरफ बताया, मुझे अभी बहुत ही शर्म है। दुनिया को पता है मुझे ऐसे परेशानी, ऐसे गलत मुझे हुआ, ऐसे मुझे किसी ने ऐसे धोखा दिया, ऐसे परेशानी दे दिया, मुझे तकलीफ़ ऐसे दे दिया कि सबको पता है। मुझे अभी दुनिया को नहीं जा सकते हैं। ऐसे रहने वाले लोग ये दुनिया में हो सकता है। इसीलिए ये
अपना परेशानी तकलीफ कुछ है तो बताने के लिए योग्य कोई है तो उसको बताइए, सबको मत बताइए। और कुछ कारण हो सकता है, हम लोग को कुछ किसी को बताना ज़रूर कारण है तो वो हमारे कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं तो उनको कुछ मत बताइए। ये सुनने के लिए तैयार होने वाला कोई है तो उनको बताइए। वो दूसरे कोई किसी के वचन सुनते हैं तो उसको बताइए उनको कहने के लिए। नहीं तो आपको बहुत तकलीफ, परेशानी, दुख, पीड़ा उसकी वजह से आ सकता है। इसीलिए हम लोग ज्ञान इस्तेमाल करना चाहिए, धर्म अभ्यास करके ज्ञान इस्तेमाल करना चाहिए। सभी दुखों से मुक्त होने के लिए निर्वाण का रास्ता बढ़ा के अरहन बनना चाहिए। इस तक पूरा संसार दुखों से मुक्त होने तक अपना जिंदगी को कुछ परेशानी, समस्या, तकलीफ कुछ आया तो उस वक्त ज्ञान इस्तेमाल करके हमारे ज़िंदगी बचाना चाहिए, परेशानी से, तकलीफ से, दुख पीड़ा से। इसीलिए ज्ञान इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अभी ज्ञान से देखिए, मैंने कुछ परेशानी, समस्या, तकलीफ, दुख पीड़ा कुछ भी आया तो मैं ये परेशानी बताने के लिए योग्य कौन है उसको बताना चाहिए, सबको नहीं बताना चाहिए। मम्मा पापा को बता के अपना परेशानी, दुख पीड़ा, ये तकलीफ दूर कर सकते हैं तो मम्मा पापा को बताना चाहिए। गुरु को बता के उनसे जवाब मिलते हैं तो अपना परेशानी, दुख पीड़ा, तकलीफ दूर जाते हैं तो गुरु को बताया तो गुरु को बताना ज़रूरी है, उसके पास जाना ज़रूरी है। और कोई कल्याण मित्र है तो कल्याण मित्र के पास जाकर अपना ज़िंदगी का समस्या, परेशानी, तकलीफ़ के लिए जवाब मिलते हैं तो उसके पास जाना ज़रूरी है। इसीलिए ऐसे उदाहरण से कुछ बीमार हुआ तो हम लोग को कुछ बीमार का कारण आया तो अभी हम लोग इंजीनियर के पास जाकर इंजीनियर को बताना ज़रूरी नहीं है। अभी जाना ज़रूरी है डॉक्टर के पास। बीमार का कारण आया तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको बताना ज़रूरी है। इसीलिए ज्ञान इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ज्ञान से चिंतन करके ये समस्या, परेशानी के लिए जवाब किससे मिलते हैं उसको बताना चाहिए। एक जातक कहानी से ये विस्तार करके आप लोग को बताऊंगा। ये जातक कहानी हमारे बोधिसत्व ने उस वक्त वाराणसी में पैदा हुआ। उस वक्त छोटा बच्चा थे वो। ये छोटा बच्चा तक्षशिला में गया सीखने के लिए। तक्षशिला में आचार्य के पास जाकर बताया, मेरे पास पैसा नहीं आपको देने के लिए, गुरु पूजा के लिए कुछ देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ये आपके पास सीखने के लिए इच्छा है, मुझे कुछ भी सिखा दो। उसके बाद मैं कुछ सीख गया तो ये सीखने वाले से मैं पैसा कमा के गुरु पूजा बाद में करूँगा आपको। एक गुरु भी बहुत ही अच्छा है, वो बताया इसे करिए, कोई दिक्कत नहीं। वाराणसी में पूरा फरिहान हुआ। इंसान लोग को खाने के लिए कुछ नहीं, पीने के लिए कुछ नहीं, दुर्काल आया। वाराणसी में राजा भी थे और ये शिष्य बोधिसत्व ने वाराणसी तक वापस आकर कुछ जॉब करके वो पैसा कमाया।
बहुत ही पैसा नहीं कमा सकता हुआ। 7 कॉइन, सोने का कॉइन कमाया। 7 कॉइन कमा के बोधिसत्व ने नदी पार करने के लिए नदी के किनारे तक आया। ये एक नौका को जाकर बैठ करके नदी पार करने के लिए गया। ये नौका गिर गया। अंदर पानी के अंदर बोधिसत्व गिर गया, डूब गया, पैसा भी गिर गया। अभी वो हाथ से पैर से तैर किया नदी के किनारे तक जाकर अभी इसे सोचा ये कारण मैं किसको बताना चाहिए। अभी गुरु के लिए, गुरु पूजा के लिए मैंने ये से पैसा कमाया। अभी पैसा नहीं गुरु को देने के लिए, फिर पैसा कमाना भी बहुत ही मुश्किल है। अभी क्या करना चाहिए? किसी को बताया तो मुझे पैसा नहीं मिलते, इसलिए किसी को बताया कि मुझे कुछ नहीं मिलते, इसलिए मैं क्या करना चाहिए? वो ये से सोचा अभी राजा के पास जाना ज़रूरी है। राजा के पास कैसे जाना चाहिए? मैं अभी एक गरीब इंसान, राजा के पास मुझे ऐसे नहीं जा सकते। मैं क्या करना चाहिए? नदी के किनारे लेट करके इसी थे। अभी इंसान लोग आते जाते हैं, वहाँ से आते जाते हैं, आने जाने वाले लोग देखा ये क्या, ये बच्चा ऐसे करते, क्या उनका फल क्या मिलते ऐसे किया तो। एक दिन तक गया, वो अभी भी लेट करके इसे रहते हैं। दूसरा दिन आया, इंसान लोग आते जाते हैं, उन लोग देखा वही बच्चा अभी भी है, कुछ हुआ उनको, किसी को कुछ भी नहीं बताया। उन लोग पूछते हैं आपको क्या हुआ, आपको क्या चाहिए, क्यों ऐसे हुआ? जवाब नहीं दे दिया, कुछ भी जवाब नहीं दे दिया। ये से दूसरा दिन भी गया, तीसरा दिन अभी मैसेज गया, अमात्य लोग तक भी गया, अमात्य लोग से राजा तक भी गया। राजा भी आया, इसी बच्चा है ये नदी के किनारे इसी सोते हैं, वो नहीं उठाते, किसी को जवाब भी नहीं देते। कुछ सवाल पूछा तो क्या हुआ पता नहीं, एक क्या है कि राजा भी आया हुआ उसके पास। राजा आने के तुरंत उठा, खड़ा हुआ, शीर्ष झुका करके नमन किया राजा को। राजा पूछा क्यों ऐसे हुआ? मैं आने तक आप ऐसे थे, क्यों ऐसे किया? राजा ने, मुझे कुछ कारण है आपको बताने के लिए, इसीलिए मैंने ऐसे थे। क्योंकि दूसरे लोग को ये कारण बताया तो मुझे जवाब नहीं मिलते, लेकिन आपको बताया तो मुझे जवाब मिलते हैं, इसलिए मैंने ऐसे थे। आपको क्या हुआ? वो बताया राजा ने। मैंने गुरु के पास गया तक्षशिला में, गुरु को मैंने बताया मुझे शिल्प ये कुछ सिखा दो, मैं ये सीख करके पैसा कमा के गुरु पूजा बाद में करूँगा। पैसा कमाया मैंने, 7 कॉइन मुझे मिला, गुरु पूजा के लिए जाने के लिए आया, ये नदी में अंदर डूब गया पैसा, मुझे करने के लिए कुछ नहीं है अभी, इसलिए मैंने ऐसे किया। राजा मेरे पास आने तक मैं ऐसे रहूँगा, ऐसे थी, मैंने इसे चिंतन करके मैंने इसे किया। अच्छा हुआ आप मेरे पास आया। राजा ने मुझे जवाब दो, मैं अभी क्या करूं? मुझे पैसा चाहिए गुरु पूजा के लिए, गुरु के लिए इतना गौरव है मेरे लिए, इसलिए मैं गुरु के लिए ऐसे करना चाहिए मुझे। आप ऐसे क्यों ऐसे किया? राजा पूछा। ये इंसान लोग यहाँ से गया, किसी को नहीं आप बताए कारण, क्यों ऐसे किया? राजा ने
कुछ कारण है तो कहने के लिए योग्य कोई है तो उनको कहना जरूरी है, सबको बताना जरूरी नहीं है। जवाब मिलते हैं तो उनको बताना चाहिए, जवाब नहीं मिलते तो उनको बताया तो कुछ फायदा नहीं मिलते। देखिए, अपना जिंदगी कहानी, अपना अनुभव हो सकता है, शायद आपको भी अनुभव हो सकता है। कुछ गलत काम अपना ज़िंदगी में कुछ हुआ, उसके वजह से कुछ पछताना कारण, परेशानी, तकलीफ, तड़पने कारण कुछ भी आया, दूसरे को बताया, उसको बताया ये छुपा के रखिए, किसी को मत बताइए। वो बताते हैं, वो मुझे बताया, किसी को मत बताई कि भी बताया, छुपा के रखने के लिए भी बताया। इसीलिए सबको इसे बताइए, वो ऐसे बताया, इसीलिए उनको सुनने के लिए मौका नहीं देना चाहिए। दूसरे लोग को बताए, उनको मत बताइए। उसके वजह से, ये कारण से फिर हम लोग को परेशानी, तकलीफ, तड़पने कारण फिर आते हैं। इसीलिए और कारण हम लोग को परेशानी, तकलीफ, समस्या कुछ भी आया तो हम लोग बहुत घबरा हो जाते हैं। उस वक्त क्या हो जाते हैं, हम लोग को नहीं चिंतन कर सकते, मैं अभी क्या करना चाहिए, ये समस्या किसको बताना चाहिए, ये परेशानी, तकलीफ किसको बताना चाहिए, उसके लिए जवाब कहाँ से मिलते हैं मुझे, ज्ञान नहीं है। अभी ज्ञान चाहिए। धर्म अभ्यास करने वाला को ज्ञान मिलते हैं, भगवान बुद्ध जी का धर्म से ज्ञान मिलते हैं। अभी क्या करना चाहिए, कुछ भी पकड़ करके हम लोग रहता तो उस वक्त ये पकड़ करके वजह से हम लोग को तकलीफ, परेशानी, सब समस्या आते हैं तो ये छोड़ना चाहिए। वो छोड़ करके जवाब मिलते हैं तो छोड़ करके जवाब मिलना चाहिए। और कुछ कारण है तो दवा लेकर हमारी ज़िंदगी का समस्या, परेशानी, तकलीफ दूर कर सकते हैं तो दवा लेकर ये समस्या, परेशानी दूर करना चाहिए। उस वक्त ज्ञान चाहिए, मुझे अभी दवा चाहिए, नहीं तो तड़पते तड़पते रहते हैं। जैसे ज्ञान इस्तेमाल करिए, किसी को बता के परेशानी, तकलीफ कुछ है तो उस वक्त किसी को बता के उनके जवाब से हमारे परेशानी, तकलीफ दूर हो जाते हैं तो उनको बताना ज़रूरी है। सत्य क्रिया करके हमारे ज़िंदगी का परेशानी, समस्या, तकलीफ दूर हो जाते हैं तो उस वक्त सत्य क्रिया करके ये जवाब मिलना चाहिए। आखिर में कुछ भी फल नहीं मिलते हैं तो परेशानी ज़्यादा आते हैं तो फिर से परेशानी आते हैं तो आखिर में एक कारण चिंतन करिए, ये है खम्मन दल्लं किंति करोमि। ये से चिंतन करिए, कर्म ज़्यादा है, कर्म का फल मिला, मैं अभी क्या करूँ, कुछ नहीं कर सकते। ये से चिंतन करके ये परेशानी, समस्या दूर करिए। कर्म को डाल करके परेशानी से मुक्त हो जाइए। मुझे कुछ नहीं कर सकते, कर्म ज़्यादा है संसार में, ये से मैंने कर्म कमाया, कर्म का फल ये से मिला, मुझे अभी छोड़ दो। जैसे धर्म अभ्यास करके अपना ज़िंदगी में पूरा समस्या, तकलीफ, परेशानी दूर करके रहिए, सबको निर्वाण का रास्ता भी मिल सकते हैं। इसलिए ये धर्म अभ्यास करिए, सबको निर्वाण तक जाने के लिए, ये निर्वाण का रास्ता बढ़ा के निर्वाण तक जाने के लिए ये धर्म प्रवचन उपकार हो जाए। साधु साधु साधु।